गुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। गुरुदेव जी, मैं जब से दरबार में आती हूँ तो मैं देखती हूँ अक्सर किसी को तंत्र क्रिया हो गई, किसी को जादू हो गया, किसी को टोना हो गया, किसी की फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होते जा रही है। तो मेरा आपसे ये सवाल है जन कल्याण के लिए कि गुरुदेव जी, हम ऐसा क्या करें कि अगर कोई हमसे जल रहा है या तंत्र क्रिया कर रहा है, हमको तो पता नहीं चलता गुरुदेव, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हम पे इसका प्रभाव ना पड़े, हमारे परिवार पे ना प्रभाव पड़े। देखिए, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर दो प्रकार से देंगे। पहला, या तो किसी विद्या का ज्ञाता बना जाए, मतलब कि अगर हम चाहते कि अपनी बीमारी का खुद इलाज करें तो पहले हमें डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें डॉक्टर बनना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि डॉक्टर बनने के बाद भी खुद डॉक्टर अपना इलाज स्वयं नहीं करता, वो किसी अन्य डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता है। गलत तो नहीं कह रहे? उसी प्रकार गौ मां अपना दूध नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाता। तो कई बार तंत्र की जो समस्या देखी गई है उसका निदान बिना उस तंत्र को जानने वाले के संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन यह है कि आप कोई अच्छे गुरु के संपर्क में जाएं, गुरु से जुड़ें और उनसे मार्गदर्शित हों, उनसे निदान आप मांगे, वो अवश्य निदान करते हैं। दूसरा, आपने गुरु से मार्गदर्शन लिया, निदान नहीं हुआ, तो इसके बाद आप स्वतंत्र हैं स्वयं उस तंत्र को खत्म करने के लिए। उसका हम उपाय बता देते हैं और यह 21 दिन की क्रिया है और इसको करने के बाद शायद इस संसार में कोई ऐसा तंत्र नहीं कि जो खत्म ना हो। तंत्र मतलब अगर किसी भी प्रकार आपके शरीर के किसी वस्तु, बाल, नाखून या वस्त्रों को लेकर के, क्योंकि तंत्र कैसे होता है? तंत्र होता है आपके पैरों के नीचे की मिट्टी प्राप्त करके कोई उस पर क्रिया करा दे, आपके नाखून प्राप्त करके क्रिया करा दे, आपका पुतला बनाकर, चाहे वह आटे का पुतला बना ले या कपड़े का पुतला बना ले, उस पुतले में आपके शरीर की अगर कोई भी सामग्री, आपका कपड़े का कोई चिंता लगा दे तो वो तंत्र आप पर आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार चाहे जो भी प्रकार का तंत्र हो, उसका निवारण एक है। तंत्र करने के प्रकार अलग अलग हैं। तंत्र कई प्रकार से किया जा सकता है। एक तंत्र होता है जो बिना आपको पता चले कि आप पता ही नहीं कर पाओगे कि आपके नाखून के साथ या बाल के साथ या वस्त्र के साथ कोई क्रिया हुई है। एक तंत्र ऐसा होता है जो वस्त्र या कोई वस्तु के साथ होता है। एक तंत्र ऐसा होता है जो मात्र आपके नाम के प्रभाव को जानकर, कुछ जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो इसको जानने वाले होते हैं, वह नाम के प्रभाव से कुछ नेगेटिव ऊर्जा आप तक पहुंचा देते हैं और वह आपके अंदर वास करने लगती है। तो वास करती है तो हमें पता चल ही जाता है, क्योंकि शरीर का वजन दोहरा लगने लगता है। अगर तंत्र में कोई ऊर्जा आपके साथ रह रही है तो आपके शरीर का वजन दोहरा लगेगा, और ऊर्जा नहीं रह रही है, कोई वस्तु, नाखून, बाल या पुतला बनाकर तंत्र किया गया है, तो आपका शरीर हल्का लगेगा। वीकनेस, जिसको कमजोरी कहते हैं। कमजोरी में आपको उस तंत्र से क्या क्या नुकसान होंगे? शरीर में खाना नहीं लगेगा, शरीर की वृद्धि नहीं होगी, आपके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, आपके द्वारा कोई कार्य सफल नहीं होगा, आप जिस कार्य को करेंगे वह बंद हो जाएगा। यह हो गया आपकी सामग्री के साथ किसी ने तंत्र किया है, ये उसका रिजल्ट आया है। दूसरा, अगर आपके पास कोई ऊर्जा पहुंचाई है तो उससे आपका चिड़चिड़ापन, आपके स्वभाव में विरोध करना, शरीर का वजन दोहरा लगना, आपका जो वजन है उस वजन से दोहरा लगना, आपका वजन बढ़ते जाना परंतु खाना कम होना। आपका वजन तो बढ़ रहा है पर आप खा नहीं रहे हो, तो आपके अंदर जो ऊर्जा है वो फैल रही है, उससे आपका शरीर बढ़ रहा है। तो इस समय हमें क्या करना है? सबसे इसका अच्छा उपाय है, हमें मां भगवती के चरणों में प्रार्थना कर यह संकल्प करना चाहिए कि हम कुंजिका स्तोत्रम का पाठ प्रारंभ कर दें।
किसका पाठ? कुंजिका स्त्रोतम का पाठ प्रारंभ कर दें। कुंजिका स्त्रोतम पाठ करने से चाहे जो प्रकार का तंत्र हो वो तंत्र कीलन हो जाता है। उस तंत्र को मां भगवती की कृपा से कीलन कर दिया जाता है, उसका प्रभाव आप पर खत्म हो जाता है। लेकिन कुंजिका स्त्रोतम का पाठ आपको पूर्णतः नियम से करना पड़ेगा, जिस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करते हैं उसी प्रकार आप कुंजिका स्त्रोतम का पाठ प्रत्येक दिन करें एवं लगभग उसका 108 या 51 इतनी मात्रा में आप उस पाठ को करें। आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलना शुरू हो गया है और आपका तंत्र खत्म हो रहा है। अब पता कैसे करेंगे कि आपका तंत्र खत्म हो रहा है? आप स्वयं कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए। तो जैसे ही अगर तंत्र में आप संकल्प लेकर के कुंजिका स्त्रोतम पाठ का पाठन कर रहे हैं तो आपके शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। क्या आने लगेगी? दुर्गंध आने लगेगी। आपके शरीर से अलग अलग प्रकार की आभाएं निकलते हुए आपको दिखने लगेंगी कि कोई निकल के जा रहा है। साथ ही स्वप्न में आपको मृत अवस्था में पड़े लोग दिखाई देंगे, जो मरे हुए लोग होते हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ जाएं कि यह तंत्र का निवारण शुरू हो गया। अब आपको इसको निरंतर करते रहना है। जब ये पूर्णतः शरीर से खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके शरीर से दुर्गंध आना बंद हो जाएगी। यह स्वप्न में इस प्रकार के चित्र दिखना बंद हो जाएंगे। आपके शरीर से आपकी आभा जो निकल रही है अन्य अन्य रूप में वह बंद हो जाएगी और पूर्णतः आप शरीर को अच्छा महसूस करने लगेंगे। और इसके बाद जैसे ये तंत्र पूर्णतः खत्म होता है आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक नवीन ऊर्जा आ गई, मन में एक नवीन विचार आ गया। क्या आ गया? मन में एक नवीन विचार आ गया और आप अब पहले से ठीक रहने लगे। ये हमने आपको शास्त्रोक्त, वेदोक्त और ऋषि मुनि जो सिद्ध साधु संत तपस्वी थे तो वह भी पहले के समय में कोई भी बाधा हटाने के लिए सबसे पहले भगवती की उपासना करते थे हवन के माध्यम से। किसकी उपासना करते थे? भगवती की उपासना करते थे, महामाई की उपासना करते थे। तो तंत्र को अगर स्वयं के माध्यम से हम हटाना चाहते हैं तो हमें कुंजिका स्त्रोतम का पाठ करना चाहिए। उससे हमारा स्वयं के शरीर का तंत्र तो खत्म होता ही है और अगर हम निरंतर उस पाठ को करते रहते हैं तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी भी ऐसा महामाई का सुरक्षा कवच लग जाता है कि कभी भूलकर भी कोई तंत्र आप तक और आपके परिवार और पीढ़ी तक नहीं पहुंचता है। अब सरल और विधि बता देते हैं कि आप पता कैसे करें तंत्र आप पर हुआ है या नहीं हुआ है। हमने इसमें पहले भी बताया था कि आपके पास सात्विक ऊर्जा है या नास्तिक ऊर्जा है। हमने बिलोरी कांच का प्रयोग आपको बताया होगा, अगर किसी को याद है तो। नहीं है? हमने कहा था ना कि बिलोरी कांच से इस तरफ से जो ऊर्जा यहां आ रही है वह कौन सी ऊर्जा है और वहां से क्रॉस होके वह कागज पर जा रही है, कागज जलने लगता है, तो वह कौन सी ऊर्जा है? चलिए इसको हम अगली बार विस्तार से समझाएंगे इसका। पर जो हमने अभी उत्तर दिया है इसमें हम आपको कुछ छोटे से विधान बता देते हैं। अगर आप कुंजिका स्त्रोतम नहीं कर पाते हैं तो तंत्र के निदान के लिए आप सरसों और जौ दोनों का तेल आपको मिश्रित करना है। किस किस का? सरसों का और जौ का। इसका दीपक आपको रात्रिकालीन दूसरे प्रहर में कोई भी पीपल या बड़ वहां जाकर के इसकी जोत आपको जलानी है। आप जोत जलाएंगे। जोत जलाने के बाद में आप दीपक के ऊपर एक दूसरा दीपक रखें
आपको ऐसा रखना है कि वो दीपक जलता रहे, ऊपर सिर्फ जो उसकी लो जा रही है, जो उसकी काजल बनेगी, वो दूसरे दीपक में लग जाए और वह काजल प्राप्त करके उस काजल का प्रयोग आप नाभि में लगाना शुरू कर दें। आपका तंत्र मल के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाता है। आशीर्वाद है। जय जय।